हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें। तो उसके लिए मैं एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूं जहां से सिर्फ 1% इंटरेस्ट में ही आपको क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके देगा। तो आप देख रहे हैं सेव 1 रुपी। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को पैसा का ज़्यादा ज़रूरत होता है लेकिन हम लोगों के पास नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए तो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो ज़्यादातर एप्लीकेशन क्या करते हैं, 2%, 2.5%, 3% चार्जेस लेता है। तो कुछ एप्लीकेशन ऐसा भी है कि आपको 1-2 ट्रांजेक्शन फ्री में या 0.5% इंटरेस्ट में आपको ट्रांजेक्शन करके देगा। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, सिर्फ 1% इंटरेस्ट में आप जितना बार चाहे क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करके देगा। तो मैं आज आप लोगों को पूरा लाइव प्रूफ के साथ पैसा को क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले प्ले स्टोर से वो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और मैं नीचे लिंक भी दे दिया हूँ, आप लिंक से जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सर्च बटन में जाकर इजी माई डील ऐप को सर्च कर लेना है। तो सर्च करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है इसीलिए मेरे को ओपन दिखा रहा है, तो आप लोगों को ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मोबाइल नंबर देकर लॉग इन कर लेना है। तो मोबाइल नंबर देने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी नाम है तो नाम को टाइप करना है। तो नाम को टाइप करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी को यहाँ पर डालना है। डालने के बाद वेरिफिकेशन नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी पूछेगा, तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। तो ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी को डाल के आपका वेरिफिकेशन कर लेना है। तो ओटीपी को डालने के बाद आपका वेरीफाई नाउ में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही ऐप को ओपन करने के जो भी पिन आप डालना चाहते हो वो पिन को यहाँ पर देना है। तो पिन को देने के बाद कंफर्म में क्लिक करना है। उसके बाद आप जो पहले पिन दिए हो वही पिन फिर से आपको डालना होगा। तो डालने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जो हम लोगों को ऐप के अंदर आ गए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर नीचे में कॉर्नर में एक मोड का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए कंप्लीट योर KYC। तो आप लोगों को एक KYC कर लेना है। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड देकर आपको ये फुल KYC कर लेना है। तो मेरा अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, तो चलिए KYC कंप्लीट कर लेता हूँ। तो KYC कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए पहले रेड मार्क था, अभी ग्रीन मार्क दिखाएगा। मतलब जब KYC कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पर फुल KYC यूजर इस तरह कुछ ग्रीन कलर का शो होगा। उसके बाद होम बटन में चलते हैं। होम बटन में जाने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए एजुकेशन फी, तो एजुकेशन फी के क्लिक करना है। तो उसके बाद क्या करना है, ट्रांसफर टू बैंक एंड UPI। आप लोग बैंक एंड UPI में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करके दिखाएंगे। तो हम लोग वहां पर क्लिक करने के बाद इस तरह कुछ दिखाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए टू बैंक अकाउंट ओनली 1%, इस तरह दिखा हुआ है राइट। तो वहां पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा जहाँ पर दिखाएगा एंटर बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर। तो आप जिसके अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको देना है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और उसका नेम और कितना अमाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और लास्ट में उसका पैन नंबर भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, मान के चलिए आपका क्रेडिट कार्ड है, तो आपका क्रेडिट कार्ड से आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मान के चलिए आपका कुछ फ्रेंड है या फैमिली का किसी का बैंक अकाउंट का यहाँ पर नंबर देना होगा। तो बैंक डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस शो होगा जहाँ पर दिखा रहा है कि तीनों ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि एक है क्विक ट्रांसफर, लेजी ट्रांसफर, स्लो ट्रांसफर। क्विक ट्रांसफर में क्या होता है कि आपको सिर्फ तीन घंटे में ही आपको क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके देगा। लेजी ट्रांसफर में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक दिन में, मान के चलिए आज अभी आप पैसा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कल आपको इसी टाइम पे बैंक अकाउंट में पैसा को रिसीव होगा। और एक है स्लो ट्रांसफर। स्लो ट्रांसफर क्या होगा, मान के चलिए आज आप पैसा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद, मतलब परसों
परसों आपको इसी टाइम में पैसा को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो उसके लिए भी अलग अलग चार्जेस है कि क्विक ट्रांसफ़र के लिए 1.5% लगा, लेजी ट्रांसफ़र के लिए 1.2% और स्लो ट्रांसफ़र के लिए 1% लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्लो ट्रांसफ़र में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सी कूपन्स, तो यहाँ पर हम लोग एक कूपन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 3 कूपन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला है वो वाला कूपन क्लिक करके हम लोग टैप टू अप्लाई में क्लिक करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है तो हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना अमाउंट शो हो रहा है, 20,236 रुपया। तो 236 रुपया जो है वो हम लोग को एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 236 रुपया क्यों लग रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 20,000 के 1% के हिसाब से 200 रुपया। तो 200 रुपया के जो टैक्स लगता है हम लोग का, जो गवर्नमेंट का 18% जो टैक्स लगता है, वो 200 रुपया के ऊपर जो 18% को जो टैक्स आता है वो 36 रुपया आता है। मतलब 100 रुपये में 18% मतलब 18 रुपया, 200 से 36 रुपया। तो इसीलिए हम लोग को क्या लग रहा है, तो 1% प्लस GST मतलब टोटल 236 रुपये हम लोग को एक्स्ट्रा लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर पे में क्लिक करना है। पे में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कार्ड का डिटेल्स फिल करना है। ये सब डालने के बाद यहाँ पर नीचे पे में क्लिक करना है। तो पे क्लिक करने के बाद बैंक की तरफ से OTP आएगा, तो वो OTP को यहाँ पर डालना है। डालने के बाद सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद हम लोग का जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होगा। ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा, जो यहाँ पर जिसको मैं सेंड किया हूँ उसका नाम, बैंक डिटेल्स आएगा, कितना सेंड किया हूँ वो आएगा, और सेटलमेंट टाइम मतलब कब उसका बैंक में पैसा रिसीव होगा वो वाला भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो देखिए मैं 12 जून को मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पर सेटलमेंट टाइम कितना दिखा रहा है, 14 जून को, मतलब 2 दिन के बाद वो पैसा रिसीव होगा। तो नीचे भी आप देख सकते हैं कि आप कितना ट्रांजैक्शन किया हो, कितना फ़ी लगा है, तो टोटल में कितना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 1% में ही क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया। सो ये आप जितना बार भी चाहे सिर्फ 1% का इंटरेस्ट लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।